फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका जो नेम है, प्रोडक्ट नेम लिप मिस्ट लिप ग्लॉस, ये नेम ही इनका मिसलीडिंग है। nowhere near to lip gloss. ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद भी ना ये इतना वाहियात, आई डोंट नो क्या मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। बट इट इज़ नॉट लाइक योर इमरजेंसी लिपस्टिक, आप फटाक से इसको लगा के रेडी नहीं हो सकते। Hello everyone, what's up and welcome to my channel Beauty Edit by Amy. If you're watching me for the first time, then don't forget to hit the subscribe button so that you won't miss any update from my side. And without further ado, let's begin with today's video. ओके, सो आई वॉज लिटरली मिसिंग इन एक्शन ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। बीच बीच में बहुत सारे रील्स वगैरह डाल रही थी, बट यूट्यूब वीडियो मेरा कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज of some personal reasons. But now I'm back and I just saw today morning we have completed 4K subscribers on YouTube and I'm grateful for that. I'm thankful to you guys for sticking around and watching my content and help me to grow further. So yeah, on that occasion I thought of giving you guys some token of love and I'm announcing my giveaway, the April, like March April giveaway after completing my 4K subscribers. So here it is. वो मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगी, आपको समझ आ जाएगा कि कितने विनर्स होंगे, आपको क्या गुडीज मिलने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का, विच इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड मास कॉस्मेटिक्स। लेटली मैं बहुत सारे प्रोडक्ट मास कॉस्मेटिक्स से ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। सो ये द न्यू लॉन्च ऑफ मास कॉस्मेटिक्स एंड इट्स द लिप मिस्ट लिप ग्लॉस। ये मैंने पर्टिकुलरली नायका से खरीदा क्योंकि मुझे नायका पे दिखा ये न्यू लॉन्च कैटेगरी में एंड दे हैव ऑल्सो मैंशन दैट इट्स अ लिप मिस्ट लिप ग्लॉस। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज की एक्चुअली ये क्या है। लिप मिस्ट करके मैंने फर्स्ट टाइम सुना। वी हैव हर्ड अबाउट लिप ग्लॉस, वी हैव हर्ड अबाउट लिक्विड लिपस्टिक, वी हैव हर्ड अबाउट लिप स्टेन्स, वी हैव इवन हर्ड अबाउट लिप टिंट. But I was very curious to know what is lip mist. So they have launched this formula in total 8 shades and I have picked up all of them from Nykaa. Alright, so let's talk about the packaging first. तो ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ है। So as you guys can see, this is very easy to remove. दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन कि ये अगर कार्डबोर्ड बॉक्स वेट वगैरह हो गया तो प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए। सो दिस इज़ हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट कम्स इन दिस ब्लू सी ब्लू काइंड ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है मास लिप मिस्ट एंड इट्स डिज़ाइन इन इंडिया। एंड ऑन द बैक साइड दे हैव मेंशन सम इंग्रेडिएंट्स, देयर MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड द प्रोडक्ट क्वांटिटी एज वेल. So these lip mist will cost you for rupees 279 for 4.5 ml of product, which is an amazing price range by the way. And this is how the inner tube looks like, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब फॉर्म में आता है। इसमें आपको क्लियरली प्रोडक्ट का कलर दिख रहा होगा, शेड का कलर दिख रहा होगा एंड द कैप इज़ वेरी क्रिएटिव, थोड़ा सा सी मरीन लाइफ का थोड़ा सा इन्होंने वैसा किया हुआ है डिज़ाइन। अगेन एट द बॉटम यू विल फाइंड द स्टिकर ऑफ शेड नेम एंड नंबर और यहाँ पे बाकी उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, द एक्सपायरी डेट एंड एवरीथिंग. And talking about the applicator, this is something different, tilted kind of applicator which is very easy to apply. Then अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो ये बहुत ही ऐसा थिन काइंड ऑफ थिन कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है विच डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन. ये एग्जैक्टली लिप ग्लॉस जैसा फॉर्मूला तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा बिकॉज ये ड्राई हो रहा है. लिप ग्लॉस जो होता है वो ड्राई नहीं होता है. सो लेट्स सी ये लिप्स पे अप्लाई करके कैसे दिखता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ही बार में ये प्रोडक्ट पूरा नहीं आ रहा है. आई हैव टू डिप इट अगेन. और ये बहुत जल्दी थोड़ा सा था, आई वोंट से ड्राई हो रहा है बट स्टिकी हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बट थोड़ा सा वेट कर लो. दिस इज़ मोर लाइक अ मॉव पिंक, नॉट इवन पिंक, लाइक अ न्यूड मॉव शेड. बट थोड़ा सा वेट कर लो. इवन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई हो रहा है बट इट इज़ नॉट ड्राइड कम्प्लीटली एंड दिस कैन गो स्टिकी, लाइक आई विल शो यू. So if you press your lips before this drying तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा which will be like a disaster. तो ऐसा मत करो, इसको completely dry होने दो. Another thing, the taste is little weird, थोड़ा सा बहुत chemically अजीब सा इसको taste है. So yeah, let's wait till it gets dried completely.
Okay, so I'm back and it took almost like 4 to 5 minutes to dry down completely. Like अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सेट हो गया है और मेरे लिप्स पे ऐसा स्टिकी स्टिकी नहीं लग रहा है. I don't know still it's dried or not, but yeah, let's assume कि ये dry हो गया है. So yeah, first let's do the transfer test, then we'll do the smudge test and water test as well. Okay, so ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो रहा है. Yeah. So it's very light, not too much, but ये transfer हो रहा है. Okay. Now we'll do the smudge test. Okay. It is also smudging. ये आराम से मेरे fingers पे transfer हो रहा है. बट दो ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो जितना ही ट्रांसफ़र हो रहा है मुझे और लाइट फील होने लग गया अपने लिप्स पे. दिस इज़ डेफिनेटली अ नॉन ड्राइंग प्रोडक्ट. बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहा है. आई डोंट नो ये लिप ग्लॉस क्यों बोला इन्होंने. दिस इज़ नॉट अ लिप ग्लॉस. दिस लुक्स मोर लाइक अ लिप टिंट और लिप स्टेन. Let's do the water test as well. No, it's not water resistance also. Alright, so let's not waste much time and get into the swatches directly. This is a shade number 02 Starfish and it's a brown nude color. This is how it looks like on my lips. It has like a uneven application I would say. ये बहुत अच्छे से जैसे first shade लगा था वैसे ये apply नहीं हुआ है. So yeah, this is the shade number 02. Okay, so even after removing with the micellar water, this still leaves a stain on lips, which is an amazing thing. But जिनको stain नहीं पसंद है, lip mist definitely leaves a stain on your lips. This is the shade number 03 Sure Why Not, and this is little lighter than the previous one, shade number 2. Shade number 3 is more like a peachy brown shade. देखते हैं ये dry होने के बाद वापस second shade जैसा दिखता है, but I think this will look like my MLBB shade, my lips but better shade, which is like a peachy brown nude. इसका नेम है डीप सी, तो मुझे लगा है कुछ कॉरल टाइप का वगैरह होगा, बट नो, दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर महोगनी. मैं मरून भी नहीं बोलूँगी, दिस इज़ लाइक अ महोगनी ब्राउन शेड. And yeah, this will look pretty on like medium to dusky skin tones, and yeah, fair people can also wear this. This one I found very opaque as compared to other 3 shades we swatched earlier. Okay, this is the shade number 05 Salty, and this is the most vibrant shade from this collection. This is like a proper blue toned red color, which sets into deeper red shade, and this is something I would definitely love to try, and I'll keep this shade with myself. But एक ही कौन है इस shade का, like you guys can see my teeth, so it transfers on your teeth. और अब कितना भी ट्राई कर लो, ये जो स्टेन हो रहा है ना लिप्स के ऊपर, वो जाएगा नहीं. ओके, सो दिस इज द मेजर कॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड, नॉट जस्ट टीथ बट यू कैन सी माई टंग एज वेल. ये सारा का सारा पूरा ना मतलब प्रोडक्ट ही आप खा रहे हो इसको. सो आई डोंट नो, लाइक फर्स्ट आई थॉट दिस इज लाइक अ वेरी नाइस वाइब्रेंट शेड, बट ये पूरा ट्रांसफर हो रहा है इवन इनसाइड माई माउथ. सो आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस, बट आई रियली लाइक दिस शेड इन दिस कलेक्शन. मतलब इसमें और कोई रेड शेड था नहीं, सो I really like this shade, and it will go with all the skin tones, whether you're light, medium, deeper skin tone. This will go with every skin tone, literally. Okay, plus when I'm trying to remove this, so as you guys can see, already remove हो रही है, but this stain is so deep and dark. Even after remove the entire color, थोड़ा सा मेरे lips पे ये ना red pink ऐसा रहने वाला है. Okay, so this is the shade number 06 Wavy, and this is more like a everyday pink shade. Mahogany
जो महोगनी ब्राउन शेड था ना उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन लगा है मुझे. बट या दीज सम शेड्स ना दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. थोड़ा सा अंडरटोन्स का डिफरेंस है, बट दिस वन इज अगेन अ सिंपल नॉर्मल पिंक शेड विच विल गो ऑन ऑल स्किन टोन्स. I would definitely recommend you guys to try out this shade if you love pink shades, and it's one of the most comfortable from this entire range. This is not patchy, this is not overpowering, not very vibrant. एक वन स्वाइप में ये लग गया. आई डिडंट इवन लेयर इट अप. सो या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है, ज़्यादा शाइनी नहीं दिख रही है, बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. सो दिस इज़ वन ऑफ द शेड विच अगेन आई कीप इट विथ माई सेल्फ. This is the shade number 07 Shell, yeah, and this is the proper chocolate brown shade if you can see in the bullet. अभी जो मैंने लगाया हुआ है इसमें थोड़ा सा आपको रेडिश टिंट लग रहा होगा. लाइक दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ अर्दी ब्राउन, बट दिस इज़ नॉट अ अर्दी ब्राउन. ये प्रॉपर चॉकलेट ब्राउन शेड है. बिकॉज मैं इतने सारे लिप स्टेन्स ये लिप मिस्ट लगा रही हूँ तो मेरे लिप्स ऑलरेडी ना से पिंकिश हो गए, ऑलरेडी पिंक टिंट वाले हो गए, और उसके ऊपर मैंने ये ब्राउन लगाया. दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दिस. अगेन ऑसम फॉर एवरीडे यूज. यू कैन वेयर दिस वन इन योर कॉलेज, इन योर ऑफिस, or you're stepping out anywhere. This is like a everyday, this is not a nude shade, but it is like a chocolatey brown shade. It will be suitable more on medium skin tones. This is shade number 08 Dive In, and this is again a pink shade, more towards magenta, like magenta pink shade. I found it very similar to shade number 06, that is वेवी, बट ये जो उनके ट्यूब में ना थोड़े से अलग दिख रहा है. दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ मजेंटा. आई कैन सी हियर दिस इज लाइक अ मोर ऑफ अ मिक्स ऑफ रेड एंड मजेंटा, एंड दैट्स हाउ द पिंक दिस वन लुक्स लाइक. But again, very similar to shade number 6. You can totally skip one of the shade, either 6 or 8, because they look very similar. Okay, so those were all the swatches, and I hope it justifies with the real color, the real shade they have. ओके, सो जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, देयर विल बी अ गिव अवे इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल. So yeah, let's talk about it now. Because I have completed 4K subscribers, I'm going to announce a giveaway, and there will be 4 winners who will win some goodies. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी आपको क्या क्या फर्स्ट विनर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विनर को क्या क्या मिलने वाला है. गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंगेज ऑन माई यूट्यूब कॉन्टेंट एंड इंस्टाग्राम कॉन्टेंट. मैं डेफिनेटली चेक करूँगी कौन मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहा है, कौन मेरे वीडियोज़ पे मीनिंगफुल कमेंट कर रहा है, वो मैं डेफिनेटली चेक करूँगी. एंड अनदर थिंग इज़ यू हैव टू शेयर माई रील्स ऑन योर स्टोरीज. यू हैव टू शेयर द गिव अवे पोस्ट दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इन्वाइट योर फ्रेंड्स इन दिस गिव अवे. मैं चेक करूँगी किन लोगों ने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया है. जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया है वो लोग मुझे फॉलो कर रहे कि नहीं, आई विल डेफिनेटली चेक आउट दैट. सो या, लेट्स डू दिस, लेट्स पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. एंड हाँ, जो विनर्स है, विनर्स बेसिकली मैं अनाउंस करूँगी ऑन 30th of April, मे बी ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम लाइव, और आई विल मेक लाइक अ कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल. So yeah, that's all about it. I expect the maximum participation from you guys. I will definitely check your effort. This is completely like effort based giveaway. मैं चेक करूँगी कौन मेरे पुराने फॉलोअर्स है, कौन मुझे पहले से सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे गिव अवे स्टार्ट होने के बाद से सपोर्ट कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि गिव अवे के लास्ट वीक में यू विल कम एंड पूरा 100-200 लाइक्स दोगे, कमेंट्स दोगे, ऐसा नहीं चलेगा. आई नीड द कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन इन द गिव अवे. और अगर आपने मुझे पहले वाले गिव अवे में आपने पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद आपने मुझे अनफॉलो कर दिया है, अनसब्सक्राइब कर दिया, और आप वापस इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई हैव योर लिस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर यू, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. एंड या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस गिव अवे. Now let's move on to my final thoughts about this product, and I'll classify them in pros and cons. There are many things which I disagree with what brand claims, so we'll come to that later. Alright, so talking about the pros, इसका first pro मुझे लगा, जो कि मुझे बहुत सारे मास्क के बाकी प्रोडक्ट के साथ भी लगता है, the price range. The price is very affordable, 279 is nothing, और आपको डिस्काउंट में और भी चीप रेट में मिल जाएगा, like 250 or 200. So number 2 is the comfortable formula. This formula you see here on my lips is very 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 comfortable as compared to their other liquid lipstick or their crayons or even on their bullet lipstick. This is the most comfortable formula from Mars Cosmetics till the date. I feel मेरे पास Mars Cosmetics के almost सारे लिपस्टिक्स हैं और ये सबसे ज़्यादा मतलब
ये लगता ही नहीं कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है। इवन इफ़ यू अप्लाई अ लिप बाम, तो लिप बाम का भी थोड़ा सा आपको लगता है, थोड़ा सा यू नो दैट मॉइस्चर यू फील ऑन योर लिप्स। सेम गोज टू द लिपस्टिक, सेम गोज टू लिक्विड लिपस्टिक। आपको ऐसे लगता है कि आपने कुछ तो लिप्स पे लगाया हुआ है, बट विद दिस वन दिस इज लाइक अ completely airy formula. So number 3, the shelf life of this product is 4 years. Like literally whatever lip product you have, you can easily consume it in 4 years of shelf life. And definitely 4.5 ml इसकी quantity है, तो काफ़ी ज़्यादा quantity है for lip product, and you have 4 years to finish it. So yeah, that's another pro. So number 5, it's a very unique formula. I feel this is not a lip gloss for sure. This is not even a lip mist. Lip mist मतलब क्या concept है मुझे पता नहीं, इन्होंने क्यों इसको lip mist नाम देके रखा है. But all I can see here, or all I can feel on my lips right now, this is a mixture of lip stain and lip tint. लिप टिंट इसलिए मैं बोलूँगी बिकॉज जब इसको फर्स्ट लेयर लगाते हो तो एग्जैक्टली ये लिप टिंट जैसा अप्लाई होता है. एंड लिप स्टेन बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टेन छोड़ता है. Pro number 6, this lip mist is a very long lasting. I have used 2-3 shades for like maybe like a week or so before I start making this video. जो भी इसके शेड है, एक मैंने ब्राउन शेड ट्राई किया था, एक इसका रेड शेड ट्राई किया था, और एक शेड मैंने ट्राई किया था पिंक वाला. सो ऑल ऑफ देम दे लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. दो जो रेड शेड था उसका स्टेन काफ़ी देर तक रह गया, बट यार दिस विल लास्ट ऑन योर लिप्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. दो ये प्रोडक्ट आपके लिप्स से निकल जाए, बट इसका जो स्टेन है वो आपके लिप्स पे लाइक थ्रू आउट द डे रहता है, जब तक आप इसको माइसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर से नहीं निकालते हो. Another pro I found in this product apart from long lasting, this one, even this is not a transfer proof, like completely transfer proof formula, but this will not transfer like in a very heavy amount. Like अभी इसको लगा के काफ़ी टाइम हो गया है, as you guys can see, तो बहुत ही हल्का सा ये ट्रांसफ़र होता है, वेरी निग्लिजिबल. 90% दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ, बट जो 10% है ना थोड़ा सा कहीं पे लगा हुआ, बस वो ट्रांसफ़र होता है. अदर देन दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. सो नंबर 8, आई रियली लाइक दिस पैकेजिंग. ये बहुत ही सस्टेनेबल पैकेजिंग है. आपको इसका प्रॉपर शेड दिख जाता है, एंड द एप्लीकेटर इज़ अमेजिंग. जो इनका टिल्ट वाला एप्लीकेटर है उससे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट लग जाता है. इवन इफ़ यू हैव अनइवन लिप्स, इवन इफ़ यू हैव प्लम्पी लिप्स और थिन लिप्स, ये सारे लिप्स पे बहुत अच्छे से लग जाता है. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. इनकी जो एक क्यूट सी पैकेजिंग है ना, वो प्रॉपर ऐसी मरीन वाइब देती है. इवन इनकी जो शेड नेम्स है लाइक वेवी, डाइव इन, डीप सी, सोप, स्टारफिश, शेलिया, तो ये सारे ऐसे बीची थीम वाले नेम्स है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगे. ऐसे मतलब अच्छा लगता है ना, एक शेड रेंज तुम्हारा पूरा ऐसे एक थीम बेस्ड हो. इनका जो पैकेजिंग है वो भी बहुत प्यारा है, बट ये मैं संभाल के नहीं रखूँगी फॉर श्योर. बट या पैकेजिंग वाइज आई रियली लाइक इट. Pro number 9, even this is a lip stain, this will not set in your fine lines or the cracks in your lips. So basically the texture is very smooth and you will not feel like, पहले मैंने बताया बहुत airy light formula है इसका, and so the texture is very smooth. It will not set in your fine lines. Now let's talk about the cons. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका जो नेम है, प्रोडक्ट नेम लिप मिस्ट लिप ग्लॉस, ये नेम ही इनका मिसलीडिंग है. This nowhere near to lip gloss. This is not lip gloss at all. As you guys can see on my lips, कोई भी मेरे लिप्स पे देख के ऐसे नहीं बोलेगा this is a lip gloss. That is the first con. Second con I feel about this product, जो इन्होंने mention किया हुआ है स्पेशली इनके डिस्क्रिप्शन में, this has a very high pigmented formula. This is not a high pigmented formula. You have to layer it up again and again. आप बस इसको एक वन स्वाइप में लगाओगे तो ये बहुत ही शेयर सा कवरेज देगा आपको. If you have pigmented lips, then definitely that pigment will show up there. If you apply like a single coat, so you have to apply a multiple coat, like 2-3 coats to get the opaque coverage. Con number 3, they have specifically mentioned it's a smudge proof formula. It's not at all smudge proof formula. ये ट्रांसफ़र भी होता है. दिस इज़ नॉट 100% ट्रांसफ़र प्रूफ, थोड़ा सा 10-20% ये ट्रांसफ़र हो जाता है. देन दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ स्मज प्रूफ. मैंने पहले भी आपको दिखाया था टेस्ट करके. अगर आप फिंगर से रब करके चेक करोगे तो ये डेफिनेटली स्मज होगा, और सिर्फ नॉर्मल फिंगर से स्मज होता है तो आपके मास्क पे भी ये ट्रांसफ़र होगा. सो दिस इज़ नॉट अ स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफ़र प्रूफ फॉर्मूला. Con number 3, this is not a fast drying formula. It takes like almost like 5 to 6 minutes to dry down completely. और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ. सो व्हेन यू अप्लाइंग इट ऑन योर लिप्स, आपको लगेगा ये बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, बट वो ड्राई नहीं होता है. इट बिकम्स वेरी स्टिकी.
और थोड़े टाइम बाद वो स्टिकी फॉर्मूला भी आपको रखना पड़ता है लाइक 4 to 5 मिनट्स, तब जाके वो प्रॉपर ऐसे मैट में ड्राई हो जाता है. सो दैट इज़ अनदर कॉन. डेफिनेटली यू विल हैव टू वेट. अगर आप इसको फटाक से लगा के नहीं जा सकते हो, दिस इज़ नॉट लाइक योर इमरजेंसी लिपस्टिक. आप फटाक से इसको लगा के रेडी नहीं हो सकते हो. नेक्स्ट कॉन इज द स्मेल एंड टेस्ट. when you're going to apply this one, definitely प्रोडक्ट का स्मेल आपको आता ही है. and this one has a very chemical, I won't say very overpowering, but this one definitely has a chemical smell. स्मेल की तो बात अलग है, बट अब जब आप इसको लगा रहे हो ना, उसके बाद भी ना ये इतना वाहियात, आई डोंट नो क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जिलेटिन टाइप का टेस्ट आता है इसको. लाइक अभी भी आ रहा है नो, या दिस इज़ प्रॉपर लाइक दैट प्लास्टिकी जिलेटिन वाला जो टेस्ट होता है वैसा वाला आता है. सो स्मेल और टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका. देन द नेक्स्ट कॉन आई हैव फाउंड इज दैट दिस वन लिटरली लाइक स्टेन वगैरह है तो ठीक है, बट दिस विल इवन स्टेन योर टीथ एंड योर टंग. जो ये मैंने शेड नंबर लगाया था, दिस इज शेड नंबर 5 सॉल्टी. ये वाला लिटरली मतलब मैंने लगाया था, लिप्स तो चलो अच्छे दिख रहे थे, बट ये पूरा मेरे टीथ पे ट्रांसफ़र हो गया था, मेरे टंग पे ट्रांसफ़र हो गया था. तो इट्स लाइक यू आर ईटिंग दिस प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट वेरी श्योर इसके इंग्रेडिएंट्स सेफ है कि नहीं, यू नो, टू कंज्यूम, टू टेक इन योर स्टमक. सो या दैट इज़ अनदर कॉन. एंड आई थिंक कि पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के साथ है. मेरे बाकी जो भी मैंने 7 लिप मिस्ट लगाए, इसके साथ ये नहीं हो रहा है. ये पर्टिकुलर इस शेड के साथ हो रहा है, विच आई रियली डिडंट लाइक. बिकॉज यू नो आप ये लगा के जा रहे हो और यू नो आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे आपके आउटलाइंस आपके टीथ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो कितना गंदा दिखेगा. एंड द लास्ट कॉन हियर इज द शेड रेंज. सो दे हैव वेरी लिमिटेड शेड रेंज. इसमें सिर्फ 8 शेड्स है और उसमें भी बहुत सारे हैं वो रिपीटेटिव है. लाइक आई फील इनका जो शेड नंबर 8, शेड नंबर 6 है, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, दोनों पिंक शेड के हैं. सो व्हेन दीज ग्लॉसेस ड्राइज डाउन, तो इनके जो ब्राउन शेड्स हैं वो बहुत सिमिलर लगते हैं, इनके पिंक शेड है वो बहुत सिमिलर लगते हैं, और जो पिंक न्यूड शेड है वो भी बहुत सिमिलर लगते हैं. सो बेसिकली ये 3 शेड्स ही है इसमें, ब्राउन, पिंक न्यूड, योर नॉर्मल न्यूड एंड ऑब्वियसली द रेड वन. रेड वन इज द ओनली ऑड मैन आउट. बाकी इनकी जो शेड्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर दिखते हैं. ऑल राइट, सो दोज वर प्रोज एंड कॉन्स एंड आई लीव इट टू यू गाइज whether you want to purchase this product or not. If you guys still want to try this new formula, definitely this is a very unique formula. So if you want to try this formula, तो आप एक शेड ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगा तो आप बाकी शेड्स लो. सो आप मुझे बोलोगे कि आपने इतने सारे कॉन्स बता दिए, फिर भी आपने इतने सारे 8 शेड्स क्यों बाय किए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने पहले 2 शेड्स ट्राई किए थे ये वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. उसमें ये रेड शेड नहीं था. लकीली अगर ये रेड शेड उसमें होता तो मैं ये लेती ही नहीं, ये रेंज ही नहीं लेती. बट या बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट ऑल द शेड्स. एंड सेकेंड वॉज ऑब्वियसली द रिव्यू पर्पज. मुझे इस प्रोडक्ट को, इस पूरी रेंज को रिव्यू करना था. ये जो मास्क ने जो फॉर्मूला लॉन्च किया, दिस इज़ वेरी यूनिक एंड आई डेंट फाइंड मैनी ऑफ देम इन इंडियन मार्केट. मुझे बस काफ़ी मिलता जुलता सिमिलर फॉर्मूला इनका इंडियन मार्केट में एक ही लगा. एंड दिस इज़ द कलर बार सेक्सी किस प्रूफ जेल लिप कलर. ये मेरे पास आई थिंक एक शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें. अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँगी इसका इमेज. तो उनका जो फॉर्मूला है ना, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन. ओनली डिफरेंस इज़ वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखता है इवन आफ्टर ड्राइंग, एंड दिस वन डजंट. ये बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं दिखता. ये ऑलमोस्ट लाइक सेमी मैट टू मैट में सेट हो जाता है. इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओपिनियन, तो आई विल नॉट कीप ऑल द शेड्स विथ मी, बिकॉज जो उसमें जो सिमिलर शेड्स है लाइक ब्राउन न्यूड शेड्स, पिंक शेड, तो मैं 1-2 शेड किसी को डेफिनेटली दे दूंगी. बट जैसे कि ये शेड है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है एवरीडे वेयर के लिए, और ये मुझे ऑफिस के टाइम पे लगाने को, ये वाला जो पर्टिकुलर लिप रेंज है मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक समथिंग वेरी हैवी ऑन माई लिप्स. ठीक है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो भी चलेगा, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट इट शुड नॉट मेक माई लिप्स फील अनकम्फर्टेबल थ्रू आउट द डे. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली रीज़न आई लव दिस फॉर्मूला, आई लव दिस लिप रेंज. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू वीडियो गाइज. इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, इनके जो परचेस लिंक्स है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. फिलहाल ये नायका अमेजोन पे अवेलेबल है. मास्क की अपनी खुद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है. मे बी इन फ्यूचर ये अवेलेबल होगा, सो आई विल इंक्लूड दोज लिंक्स एज वेल. बट फॉर नाउ अभी ये जहाँ पे अवेलेबल है वो मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट यू गाइज कैन गो देयर, चेक आउट एंड बाय द प्रोडक्ट्स. एंड दैट्स ऑल अबाउट माई ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू गाइड. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and I shall see you super soon in my next new launch video. Till then, watch my other videos, take care, participate in the giveaway, and bye bye.